हेलो मेरे क्यूरियस दोस्तों, आज हम एटम्स और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे। एटम्स सबसे छोटे इनडिविजिबल यूनिट्स होते हैं मैटर के, मतलब जो और डिवाइड नहीं हो सकते। एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक दूसरे से कंबाइन करके आयंस और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जो फर्दर एक दूसरे के साथ लार्ज नंबर्स में कंबाइन होके मैटर फॉर्म करते हैं, जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। सेम एलिमेंट्स के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इसलिए ओवरऑल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड रिवॉल्व करते हैं अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक डिफाइंड पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट्स या शेल्स बोल सकते हैं। पहला शेल दैट इज द के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। दूसरा शेल दैट इज द एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है और तीसरा शेल दैट इज द एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर कार्बन। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में होंगे। यही स्ट्रक्चर हम ऐप में भी डिस्प्ले करेंगे। क्या आपको पता है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? तो हम एक ऐप बनाएंगे जिससे हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स और इंफॉर्मेशन को शो करेंगे। अगर यूजर करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंटर करे। ये ऐप सिर्फ एक स्टेप का है। इस स्टेप में हम ऐप के लिए यूआई बनाएंगे और एटम्स के स्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे अगर यूजर करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंटर करते हैं। पहले हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब हम इंक्रीज और डिक्रीज बटन को ऐड करेंगे ताकि यूजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। अब हम चेक बटन को ऐड करेंगे, जो यूजर तब क्लिक करेगा जब उन्हें चेक करना हो कि कौन सी एटम फॉर्म हुआ है। तो अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन इंक्रीज नंबर, जो कॉल होगा जब इंक्रीज बटन पर क्लिक होगा। ये फंक्शन सिलेक्टेड फील्ड की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा। तो कौन सी फील्ड सिलेक्टेड है ये चेक करने के लिए हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड सिलेक्टेड है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। अगर प्रोटॉन्स फील्ड सिलेक्टेड है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे और अगर न्यूट्रॉन्स फील्ड सिलेक्टेड है तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। सिमिलरली हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे नेम्ड डिक्रीज नंबर, जो कॉल होगा जब यूजर्स डिक्रीज बटन पर क्लिक करेंगे। ये फंक्शन सिलेक्टेड फील्ड की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा। हम सेम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे जो इंक्रीज नंबर फंक्शन में यूज किया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड सिलेक्टेड है तो
तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। अगर प्रोटॉन्स फील्ड सिलेक्टेड है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। और अगर न्यूट्रॉन्स फील्ड सिलेक्टेड है तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। अब हमें चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फील्ड में करेक्ट वैल्यूज एंटर्ड हैं क्या। तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, चेक एटम एग्जिस्ट्स, जो कॉल होगा जब यूजर चेक बटन पर क्लिक करेंगे। अब या तो एटम एग्जिस्ट करता होगा या नहीं, तो इन दो केसेस को हैंडल करने के लिए हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे। अगर एटम एग्जिस्ट करता होगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स करेक्टली एंटर करे होंगे यूजर ने, तो हम पहले एनिमेशन डिस्प्ले करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। एनिमेशन में हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम शो होगा जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम होता है। एनिमेशन डिस्प्ले करने के बाद हम एटम के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे। इंफॉर्मेशन में हम इंक्लूड करेंगे एटम का नाम, एटम का एक फन फैक्ट और एटम की एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। हम एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं यूजिंग एटम का सिंबल। फिर हम लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर डिस्प्ले करते हैं जो हर एटम के सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। और लेफ्ट सबस्क्रिप्ट पर हम डिस्प्ले करते हैं एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का एटॉमिक सिंबल C होता है और उसमें 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो मास नंबर 6 + 6 होगा जो 12 होता है। तो हम 12 को डिस्प्ले करेंगे C के लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में और एटॉमिक नंबर 6 होगा जिसे हम C के लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में डिस्प्ले करेंगे। और अगर एटम नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो हम डिस्प्ले कर देंगे एटम डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब जल्दी से स्टेप को कोड करके आपको कंप्लीट कीजिए और पब्लिश करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।